जय गौ माता जय भगवान। जय गौ माता जय भगवान। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। वेदायच्छाभाषारेण पराजा तदशमासुरावेण देहि चितरां मां कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण नारायण। तो सभी को जय श्री कृष्णा, जय जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण, नमो नारायण, हर हर महादेव। और कोई बाकी है तो सभी भगवान का आह्वान करके प्रणाम करके हम अभी के सत्र को, चर्चा सत्र को आरंभ करते हैं। ठीक है? तो आपको पता है हम कौन है? नहीं पता। तो हम सोलापुर से, महाराष्ट्र से आपको मिलने के लिए आए हैं। हमारा नाम रोहित तापड़िया है। ठीक है? ओके, हमारा नाम रोहित तापड़िया है। हम महाराष्ट्र प्रांत से आपको मिलने के लिए आए हैं। आप सब कुशल मंगल हैं? आनंद मंगल हैं? गुरुजी लोग ज़्यादा मारते नहीं हैं कि थोड़ा मारते? थोड़ा तो मार खाना चाहिए। तो जब तक वो एक कहावत है कि क्या कहते हैं, छड़ी लगती है छम छम और विद्या आती है घम घम, ऐसी कहावत है, मराठी में कहावत है। हमने आपको हिंदी में उसका भाषांतर करके बताया है। तो अच्छे से वेद अध्ययन आप लोग कर रहे हैं और यही मुख्य कर्तव्य है, मुख्य कर्म है। अभी मेरा परिचय तो आप लोगों को हो गया। अब आप लोगों का संक्षिप्त में परिचय होना चाहिए। तो आप लोग अपना नाम और अपना मूल स्थान या प्रांत का नाम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है? तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ भैया, बैठ कर के आप अपना नाम बोलिए और किस प्रांत से हैं। प्रांत समझते हैं ना? स्टेट, प्रदेश, कि बिहार का है, नेपाल का है, बंगाल का है, आसाम का है, महाराष्ट्र का है और कहीं का है, ऐसा। ठीक बात? हाँ भैया। मेरा नाम पुष्कर उपाध्याय। इतना पूरा बोलना नहीं, खाली नाम पुष्कर उपाध्याय और स्थान का नाम। ठीक है? सब लोगों का अपने को करना है। हाँ। पुष्कर उपाध्याय, आसाम। आसाम। प्रणव शर्मा, आसाम। आसाम।
होमराज नेपाली आसाम आसाम चूड़ामणि उपाध्याय आसाम आसाम संजय आचार्य आसाम आसाम पारस नेपाल मणिपुर पारस नेपाल मणिपुर पारस नेपाल मणिपुर, हाँ। केशव शर्मा अरुणाचल अरुणाचल पुष्पा भट्टाराई आसाम पुष्पा भट्टाराई भंडारे बटारे भट्टाराई भट्टाराई बटराई भट्टाराई भट्टराई, हाँ। कहाँ से हैं आप? आसाम आसाम धीरज उपाध्याय आसाम आसाम संतोष टक्कल मणिपुर मणिपुर देवराज नेपाल मणिपुर विधान पौड़ी मणिपुर मणिपुर। आप बताइए। दिनेश सिंगर मणिपुर दिनेश डुंगर डुंग्याल दिवस कोटे मणिपुर मणिपुर दिवस अधिकारी मणिपुर मणिपुर अखिल उत्तर मणिपुर मणिपुर अरुण धान मणिपुर मणिपुर राजेश लामिछाने मणिपुर राजेश लामिछाने मणिपुर राजेश राजेश लामिछाने लामिछाने मणिपुर राज आचार्य मणिपुर मणिपुर अंकित ढकाल मणिपुर मणिपुर विशाल अधिकारी मणिपुर सूरज भट्टाराई मणिपुर पवन गुरगाई मणिपुर अंकित भास्कर आसाम अमित अधिकारी मणिपुर आनंद खतिवड़ा मणिपुर राज टंडेल मणिपुर निर्मल भंडारी मणिपुर रोहित डुंगल मणिपुर। वो तो आप सब लोगों का नाम लिखा हुआ है ना उधर, सफाई करना है, कौन सा विभाग किसको स्वच्छता करना है, वो पढ़ रहे थे हम, तो हम देख रहे थे सब विद्यार्थी का नाम इधर का ही है कि कोई बाहर का नाम लिखा हुआ है ऐसे ही। तो प्रायः कहाँ से है? ज़्यादातर लोग मणिपुर से हैं। और फिर सेकंड नंबर पे कौन है? आसाम। फिर थर्ड नंबर पे कौन है? अरुणाचल। 3 ही प्रांत है या और कोई भी है? क्या और कोई है? नहीं है। अच्छा, ये जो 7 सिस्टर्स कहते हैं ना, 7 बहनें, पता है आपको कौन कौन हो गया इसमें? आसाम हो गया, अरुणाचल हो गया, फिर मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, और मणिपुर हो गया, और त्रिपुरा हो गया। बराबर है ना? 7 की 8? 7। इसमें से अपने यहाँ कितने प्रांत के हैं? तो बाकी के 4 प्रांत के कहाँ गए? बराबर है। इस पूरे क्षेत्र में अपने यहाँ पे एक ही वेद विद्यालय है। बराबर है, अपने महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान का। ठीक बात है ना? असम में है? नहीं है। अरुणाचल में है? नहीं है। बाकी प्रांत में है, इस तरफ पूर्वांचल में नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि क्या है हमारा तात्पर्य? क्या है कहने का? कि 7 राज्यों में से कितने राज्य के हैं यहाँ पे विद्यार्थी? 3 राज्य के हैं। उसमें भी एक राज्य का तो एक ही है, अरुणाचल के। आप अकेले हो ना यहाँ पे। मतलब प्रायः 2 राज्यों के हैं, बाकी के 5 राज्यों के विद्यार्थी नहीं है, अथवा उस राज्य में इतना चलन नहीं है कि वहां पे एक और वेद विद्यालय आरंभ हो जाए। ये बात समझ में आई हम क्या आपको कहना चाह रहे हैं, है ना? अब इसकी चर्चा हम अंत में करेंगे। हमने आपसे यह विषय क्यों साझा किया, इसकी चर्चा हम लास्ट में, अंत में करेंगे। आप हमको याद दिलाएंगे ना? दिलाएंगे ना? चलो ठीक है। अब हम आपको मुख्य विषय के संबंध में बातचीत करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ आने का प्रयोजन, न हम ब्राह्मण देवता हैं, न हम वैदिक विद्या पढ़े हुए हैं, न हम वैदिक विद्या पढ़ाते हैं, और ऐसे देखा जाए तो हम केवल सनातन परंपरा को मानने वाले, जीने का प्रयत्न करने वाले एक सनातनी व्यक्ति हैं। ठीक। अब हमको आवश्यकता नहीं है कि हम कौन से गोत्र से हैं, कौन से वर्ण से है, ये सब बताने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारा परिचय तो आपको हो गया। अब हमारे यहाँ आने का हेतु ये है कि आचार्य लोग आपको वेद विद्या पढ़ाते हैं ना? अब ये बताइए कि आप ये क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो आपको ये एक अक्षर में बताना है, आप ये क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ आप क्यों आए हैं। तो इसमें अनेक कारण हो सकते हैं कि हमको खुद को ऐसा ज्ञान हो गया, भगवान ने बोला जा मणिपुर वेद विद्यालय में पढ़, ऐसा आत्म अनुभूति हो गई। हो सकता है ना ऐसे। अगर संत श्री गुलाबराव महाराज को, आपने इनका नाम सुना है? नहीं सुना है। महाराष्ट्र के खूब बड़े संत होकर के गए। अभी कुछ
2 शताब्दी के भीतर भीतर की बात है। तो आप जब 5-6 वर्ष के थे तो उनको समाधि लग जाती थी, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। आप लोगों की आयु कितनी है, कितनी होनी चाहिए, कितने साल के हैं आप? सबसे छोटा व्यक्ति कितने वर्ष का है यहाँ पे? 10-11 वर्ष का है। और सबसे बड़ा कितने वर्ष का होना, कितने वर्ष के हैं आप? 19। माने आप लोग 10 से 20 साल की उम्र के बीच के हैं। तो आप सब लोग जब संत श्री गुलाबराव महाराज 5-6 साल के थे, उनसे तो आप बड़े उम्र के हैं ना अब अवस्था में। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि मेरे को प्रेरणा हो गई, अंतर भीतर की प्रेरणा हो गई, हो सकता है ना। जैसे प्रेरणा होती है ना कि आज भोजनालय में आज कुछ मिष्ठान है, आज ज़्यादा खाना चाहिए, ऐसा प्रेरणा होती है कि नहीं होती है? ऐसा प्रेरणा हो सकती है ना। अथवा दूसरा कारण क्या हो सकता है कि माता पिता की इच्छा है। तीसरा कारण दादा दादी की, पूर्वजों की, अपने घर के, उनकी इच्छा है। अथवा हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं, अथवा हमारे परिजन के कोई परिचय के हैं, अथवा एक मित्र आया इसलिए उसके पीछे दूसरा मित्र की ये बंधन तो नहीं छोड़ूंगा दोस्ती का, और इसीलिए उसके साथ में आ गया। ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं ना। अब आप लोग इनमें से अथवा इससे दूसरे किस कारण से यहाँ पर आए हैं, इसको आपको एक शब्द में अथवा 2 शब्द में बताना है, ठीक है। ये तो खेल है, ये हमको इधर प्रवचन करने के लिए थोड़ी ना आए, तो उससे गप्पा करने के लिए। हालचाल पूछते हैं तो कैसा एक ही आदमी बड़बड़ करता है क्या? हालचाल कैसे पूछते हैं? हाल और चाल दोनों तरफ से बात होती है। हाँ, तो अभी इधर से शुरू करते हैं। सोच लो, आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। जरूरी नहीं कि हमने जो बताए हैं विकल्प उन्हीं में से आप चुने, है ना। आप कुछ भी अपने मन से कुछ भी बोल सकते हैं। बोलो ठाकुर जी की इच्छा है, हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, या हमारे यहाँ पे कोई नगर में एक बाबा आए थे, उन्होंने बोला बेटा ऐसा हो जाएगा। हो सकता है। हमारा एक मित्र है जो अभी डॉक्टर बन रहा है, सोलापुर की बात है, और वो अपने उनके पिताजी का दुकान का, मैंने व्यापार का, व्यवसाय का काम है। वो उनके पिताजी के जगह पे दुकान में बैठा हुआ था, और उनको एक महात्मा आकर के कुछ बताए, और उस अनुसार उनके जीवन में घटित भी हो रहा है। तो ये कोई मजाक की बात नहीं, तो सत्य बात है। ऐसा हो सकता है, ऐसा है। तो किस कारण से आप यहाँ आए, ठीक है। सोच लिया सब लोगों ने अपना उतना उत्तर? चलो शुरू करते हैं। स्वयं की इच्छा से आए, माता पिता की इच्छा से आए, स्वयं की इच्छा से आए, स्वयं की इच्छा से, स्वयं की इच्छा से। अब सब स्वयं की लाइन लग गई। हाँ, आप बताइए। स्वयं, 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 माता पिता, माता पिता, माता पिता, माता पिता, माता पिता, स्वयं की इच्छा से, स्वयं, स्वयं, माता पिता, माता जी की, माता जी की, माता पिता, माता जी, स्वयं, दादाजी, क्या बात है, माता जी, स्वयं, 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 स्वयं। माने बहुतांश लोगों को आत्म प्रेरणा हुई है, स्वयं की इच्छा से आए, है ना। अच्छा, स्वयं में जिन लोगों ने उत्तर दिया वो लोग अपना एक हाथ जी जो सीधा हाथ खड़ा करिए, राइट हाथ। स्वयं जिन्होंने उत्तर दिया, स्वयं की संख्या ज्यादा है। अच्छा, अब आप में से स्वयं की परिभाषा कौन बताएगा? हाथ नीचे करने के लिए किसने बोला? स्वयं मने मैं, है ना। स्वयं मने मैं मने कौन? इसका जवाब जो देगा उसको हम बहुत विशेष, माने सही सटीक जवाब जो देगा उसको हम एक विलक्षण भेंट देंगे। आप में से जो स्वयं की परिभाषा बता सकता है वो अपना दूसरा हाथ भी ऊपर करो। कोई बताना चाहता है, आए या नहीं आए, प्रयत्न करने में क्या पैसा थोड़ी लग रहा है। गलत बोल दिया तो यहाँ इधर खड़ा करके 10 डंडा मारेंगे, ऐसा भी तो नहीं है। हाँ भैया, कौन बताना चाहेगा? कोई प्रयत्न तो करे। आत्मज्ञानी, तत्वबोधी,
कोई बताना चाहेगा? आप भी स्वयं वाले हो क्या? नहीं तो फिर हाथ नीचे रखो। हाँ, कोई बताना चाहेगा? नहीं, नहीं बताना चाहेगा? ठीक है, कोई बात नहीं, हाथ नीचे करिए। अब ये हम आपको इधर आत्मबोध बताने के लिए तो आए नहीं हैं, क्योंकि हम खुद अनपढ़ हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप 4 वर्ष 6 वर्ष जो भी आपका कार्यकाल है पढ़ाई का, आप ये सीख रहे हैं, है ना? इसमें आप क्या करते हैं? वेदों का अध्ययन करते हैं, बराबर है? कौन सी शाखा है ये? हाँ, इस शाखा के अंतर्गत आप लोग कौन सा वेद पढ़ते हैं? शुक्ल यजुर्वेद, बराबर है? अब जब आप पढ़ते हैं तो इसमें मूलतः आप क्या करते हैं? क्या काम करते हैं? मूलतः क्या काम कर, क्या पढ़ाई करते हैं? गुरुजी लोग क्या सिखाते हैं आपको? श्लोक सिखाते हैं ना? क्या सिखाते हैं आपको? मंत्र। श्लोक स्वरूप में ही होता है ना, वो मंत्र सिखाते हैं। फिर मंत्र को क्या, कैसे सीखते हैं आप लोग? किस स्वरूप में सीखते हैं उसको? संथा से सीखते हैं ना। तो संथा कैसे? गुरुजी होमवर्क दे देते, संथा बताते, पहले गुरुजी बोलते, फिर आप उनके पीछे बोलते हो, बराबर है? ऐसा 5-25 बार करते हैं, फिर आप खुद से बोलते हो, फिर एक दूसरे को बुलवाते हो और फिर उसको याद कर लेते हो, है ना? उसका अर्थ समझते हो? नहीं, वो तो पहले याद करेंगे फिर अर्थ समझने की बात है ना? वो तो संहिता के आगे की बात है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। हाँ। अब आप उसको बिना तर्क किए, बिना प्रति प्रश्न किए बिना याद करते हो, है ना? क्यों याद करते हो? गुरुजी ने गलत पढ़ा दिया तो हो सकता है ना, ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पर क्यों आप याद करते हो? क्योंकि आपको गुरुजी के ऊपर विश्वास है, बराबर है? तो जिस अर्थ से आपको ये विश्वास है कि गुरुजी हमको गलत नहीं सिखाएंगे, उस अर्थ से आपको ये भी विश्वास है कि आज ना कल ये गुरुजी हो या दूसरे गुरुजी हमको इसका अर्थ भी बताएंगे, बराबर है? बराबर है ना? विश्वास है ना? तो आप लोगों ने उत्तर क्या दिया? यहां क्यों आए हैं इसका उत्तर क्या दिया? बहुतांश लोगों ने स्वयं। अब ये स्वयं को जानते हो क्या? क्या इस स्वयं को जानते हो? ये कौन है ये स्वयं? क्या इसको जानते हो कि कौन कौन? स्वयं वाले हाथ ऊपर करो एक बार। हाँ, स्वयं कौन है? स्वयं कौन है? स्वयं तो नाम भी होता है किसी का। हाथ नीचे करो। स्वयं माने क्या होता है? अपनी इच्छा से। हाँ, वो इच्छा किसकी है? अभी आप जीवित हो ना, आपके जैसा एक कृत्रिम व्यक्ति खड़ा कर दे जो मुर्दा है, जीवित नहीं है, तो क्या उसकी इच्छा होती है? नहीं। होती है। क्यों नहीं होती उसकी इच्छा? उसके अंदर प्राण नहीं है। वो प्राण क्या है? जोरदार है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अच्छा उत्तर दिया आपने, अच्छी बात कही है। प्राण क्या है? आप भोजन करते हैं ना? भोजन क्या है? एक प्रकार का यज्ञ है, उसमें 5 आहुति देते हैं ना? कौन कौन सी आहुति देते हैं? अब इसमें जो 1 नंबर में बोला, क्या बोला? ये प्राण का और वो प्राण का कुछ संबंध है कि नहीं है? कोई और इसको मदद करना चाहे, है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है? पूछो गुरुजी को, हाँ या ना बोलो। गुरुजी पूछो ना गुरुजी। उसमें वो आपने वो सीरियल सुना होगा, वो कौन बनेगा करोड़पति, ऐसा सीरियल चलता है, आपको पता है? पता है? उसमें वो एक अभिनेता है ना, उसका नाम क्या है? वाह 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 वाह। यहाँ टीवी देखने की परमिशन नहीं है, पर सबको अमिताभ बच्चन जी का नाम पता है। चलो ठीक बात है। फिर उसमें जब वो प्रश्न करते हैं, फिर वो फंस जाता है कोई, तो उसमें वो ऑप्शन देता है ना, क्या करता है? अपने दोस्त को फोन करो, एक्सपर्ट को पूछो, ऐसा ऑप्शन आता है ना, 4 में से 2 विकल्प हटा दो, 50-50, ऐसा पोल
पब्लिक पोल लेता है ना, तो ये आपके एक्सपर्ट है, आप इनको पूछ रहे हैं उसमें गलत क्या है, पूछो। देखो गुरुजी आपको इशारे में बता देंगे कि वो प्राण का ये प्राण का संबंध है या नहीं। क्या बोला गुरुजी ने? है ना? हाँ। तो ये अब आपने सोचा नहीं कभी, इसलिए आपको पता नहीं तो आपने क्या किया, मुंडी को ऐसे हिलाया। पता होता तो क्या करते? कैसे हिलाते मुंडी को? ऐसा हिलाते। सही है ना? हाँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप ऐसे याद कर लोगे, अब इसका अर्थ आज अथवा भविष्य में, अभी तो आपके 4-6 साल का जो कोर्स है उसमें अर्थ समझने का विषय नहीं है, पर जब आप याद कर लोगे और जब आप इसके ऊपर आगे अभ्यास करोगे, पर अभ्यास करते समय जब आप इसका अगर अर्थ नहीं समझोगे तो इस याद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? रटना। पर आप इसको अगर समझोगे अभी या बाद में तो इसको क्या कहेंगे? इस याद करने को क्या कहेंगे? इसको पढ़ना कहेंगे। ठीक है? इसको हम आपको सूत्र के स्वरूप में समझाते हैं। माने याद किया पर उसको समझा नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? रटना। याद किया पर इसको समझ लिया तो इसको क्या कहेंगे? पढ़ना। पढ़ना माने खाली ऐसा पढ़ लिया वो वाला पढ़ना नहीं, पढ़ना माने अभ्यास करना, उसको जानना, उसको समझना। और ये जो सारी प्रक्रिया जो चल रही है ना, ये इस वस्त्र में हो या किसी और वस्त्र में हो या बिना वस्त्र में हो, नागा साधुओं के संदर्भ में सुना होगा ना आपने। ये जो सारी प्रक्रिया चल रही है ना जीवन की, ये क्या है? जानने की है। ये प्रक्रिया क्या है? क्या जानने की है? क्या खोजने की है? ये जो मैं कर रहे थे ना उस समय, मेरी इच्छा से आया हूं, स्वयं की इच्छा से आया हूं, ये जो कह रहे थे ना आप लोग, ये इसी को खोजने की है। थोड़ा ज्यादा हो गया है क्या? समझ में आ रहा है हम क्या आपसे कहने का प्रयत्न कर रहे हैं? ये जो मैं है ना, इसको समझने का ही ये सारा प्रयत्न है। ठीक बात? इसको आप लिख लो कि ये जो सब कर रहे हैं ये क्या है? इस स्वयं को जानने के लिए कर रहे हैं। ऐसा लिखिए, हम आपको बता रहे हैं, फिर आप ऐसा लिख लीजिए। ये जो सारी पढ़ाई है, यह जो सारी पढ़ाई है, हिंदी लिखते हैं ना आप लोग, यह जो सारी पढ़ाई है, यह उसी स को दूसरी वेलांटी, उसी, फिर उसको सिंगल इन्वर्टेड में क्या बोलते हैं? उसको सिंगल माने वो ऊपर वाला कॉमा लगाते हैं ना, कौन क्या बोलते हैं उसको? कंस, क्या कंस नहीं, उसको क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा इन्वर्टेड बनाते ना। हाँ, डबल और सिंगल जो भी बनाना है वो बना दो। उसी स्वयं को, ये जो सारी पढ़ाई है, यह उसी स्वयं को जानने की, फिर डैश ऐसा करिए, स्लैश ऐसा करते ना, स्लैश जानने की, स्लैश खोजने की। हाँ, ऐसा ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। खोजने की, जानने की, डैश खोजने की प्रक्रिया है। प्रक्रिया है, हाँ है, खोजने की प्रक्रिया है। ठीक बात? ये आपके सारे अध्ययन काल में ही नहीं,
नहीं, ये लिखना नहीं है, ये तो हम आपको बता रहे हैं। ये आपके केवल अध्ययन काल की नहीं, परंतु जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। और जिस दिन आपको इस वाक्य का, इस प्रश्न का, इसका मतलब समझ में आ जाएगा, बोध हो जाएगा, तो आप मानव बन करके, ब्राह्मण देवता बन करके जो इस धरती पर प्रकट हुए हैं, जन्म लिए हैं, वो क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। समझ में आया? ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। ठीक है? ये जो अध्ययन आप कर रहे हैं ना, ये भगवान से आपको जोड़ने वाली विद्या है। इसको कहते हैं ब्रह्म विद्या। ये जो अपने वेद शास्त्र है ना, ये क्या है? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या नहीं है, ब्रह्म विद्या है। ठीक है? ये जो सारा जन समुदाय है ना, जितना लोग बाग है, सत्य है, ये जितना लोग बाग है ना, ये जो सारा लोग बाग जिस भ्रम में जी रहा है, उस भ्रम से इसको दूर करके इसको ब्रह्म की ओर, माने भगवान की ओर ले जाने वाली ये जो विद्या आप सीख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? ब्रह्म विद्या। ब्रह आधा ह, फिर उसमें म को जोड़ देंगे, ब्रह्म विद्या है ये। समझ में आई आपको बात? हाँ, तो इसमें क्या शब्द तीन हो गए? एक हो गया भ्रम, दूसरा हो गया ब्रह्म माने भगवान, और तीसरा हो गया ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या समझ में आई? सत्य है। हमारे यहाँ जब लाइट जाती है अथवा आती है तो उसको कहते हैं सत्य है। माने जब ये अपने आप से तो नहीं होता, जब हम वो बात कह रहे हैं और वो घटित हो रही है, इसको हम ऐसा कहते हैं सत्य है। अब ये इसको आप अंधविश्वास बोलो, विश्वास बोलो, कुछ भी बोलो, ऐसा कहते हैं हमारे वहाँ पर। ठीक है, मूल बात तो आप जो सीख रहे हैं ये क्या है? ब्रह्म विद्या है। ये ब्रह्म विद्या क्या होती है? भगवान से जोड़ने की विद्या होती है ना? हाँ, तो भगवान से किसको जोड़ेगी? हाँ सही बोल रहे हैं आप, किसको जोड़ेगी? हाँ, आत्मा को। भगवान का दूसरा पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? परमात्मा हो सकता है। तो ये परमात्मा को, परमात्मा से जोड़ने वाली विद्या है। किसको जोड़ने वाली है? आत्म को। ठीक बात? तो हम ब्रह्म स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, और उसको जान करके उसको ओ भगवान से जोड़ देना, परमात्मा से जोड़ देना। तो ये आत्मा को जान करके परमात्मा से जोड़ने वाली ये विद्या है। इसी का नाम क्या है? ब्रह्म विद्या है। मैं ब्रह्म स्वरूप हूं ये जान करके मुझको परब्रह्म परमात्मा में मिल जाना है, एक रूप हो जाना है। ये जो सारी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया को सुलभ किसी माध्यम से कोई कर सकता है तो आचार्य कर सकते हैं। और किस माध्यम से कर सकते हैं? ब्रह्म विद्या के माध्यम से। तो आप जो सीख रहे हैं ये क्या है? ब्रह्म विद्या। अब हमको ये बताइए, एक नाव है, नाव है ना? नाव है, नाव में लोग बाग सवार हैं, ठीक है, लोग बाग उसमें बैठे हुए। उसको चलाने वाला एक कौन है? नाविक है। अब नाव का जो मटेरियल है ना, जो जिससे नाव बनी है, वो थोड़ा कच्चा रह गया। क्या रह गया? कच्चा रह गया। अब कच्चा रह गया तो उससे क्या हो गया? क्या हो जाएगा? डूब जाएगी। अच्छा, थोड़ा कच्चा है तो चलेगी, पर तूफान आएगा तो डूब जाएगी, है ना? अब ये जो नाव है वो कौन है पता है? आपका ज्ञान। आप जो सीख रहे हैं ना, ये क्या है? ये ज्ञान आपका क्या है? आपकी नाव है। इसको चला कौन रहा है? आप लोग चला रहे हैं। नाविक कौन है? आप लोग हैं। आत्म जो स्वरूप है आपका,
जैसे आपका नाम क्या है? दिनेश। तो दिनेश इस ज्ञान का नाविक है, ठीक है। अगर नाव कच्ची रह गई, मटेरियल उसका कच्चा रह गया, तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। कौन? दिनेश। दिनेश नाम का जो नाविक है, अगर उसकी नाव कच्ची रही तो वो कच्ची नाव सहित वो डूब जाएगा। अच्छा, वो तो डूबेगा, उसके साथ में जो बाकी के लोग उस नाव में विराजमान है, वो सबको लेकर के डूबेगा। दिनेश के एक उदाहरण दिया हमने। आप समझ रहे हैं हम इसको किस प्रकार से जोड़ना चाह रहे हैं? तो आप जो ये सीख रहे हैं, इसको ऐसे ही गुरुजी बोल रहे हैं, छड़ी लग रही है, विद्या आ रही है, हाँ रटना है, खत्म करो, एक बार का याद करो, 4-6 साल का इधर से छुटकारा पाओ। ऐसा अगर सोच करके पढ़ेंगे, अर्थ नहीं समझेंगे, ये क्यों पढ़ रहे हैं ये नहीं समझेंगे, ये जो सारी जो प्रक्रिया है, ये जो सारा कर्मकांड है, ये जो सब ज्ञान गंगा है, ये क्यों सीख रहे हैं, अगर ये नहीं समझेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारी ज्ञान गंगा कच्ची रह जाएगी, हमारी नाव कच्ची रह जाएगी। और कच्ची नाव पे फुल कॉन्फिडेंस में सवार होकर के, आत्मविश्वास से जब हम नाव को नदी में उतारेंगे, समुद्र में उतारेंगे, तालाब में उतारेंगे, और झोंका पवन का आएगा, पवन का झोंका आया मतलब क्या आएगा? तो हमारे सामने विषमताएं, विपरीत परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां, जो हमारे इस शास्त्र को चुनौती दे, लोग बोलेंगे थोतांडे क्या है, ये धोती पहन करके बेवकूफ बना रहे, ऐसा बोलेंगे लोग, क्योंकि उनके पास अज्ञान है। उस अज्ञान को दूर करने के लिए उनको हमको अपनी नाव में बैठाना पड़ेगा, बराबर है ना? उसको बहला करके, फुसला करके, उसको आकर्षित करके, उसको अच्छी बात बता करके, उसको समझा करके, जैसे माँ बालक को दवाई पिलाती है, बीमार होता है तब, ऐसा उसको बहला फुसला करके उसको इस सवारी में बैठाना पड़ेगा। और जब ये नाव चलेगी तो उसको अच्छा लगेगा, उसको ये सफर अच्छा लगेगा। और ये सफर जब अच्छा लगेगा, ये कब सफर कब चलेगा? जब ये नाव कच्ची नहीं होगी। अगर ये नाव कच्ची होगी तो डूब जाएगी, और एक जन की नाव डूब गई तो दूसरे के ऊपर भी विश्वास लोग नहीं करेंगे। मतलब हमको खुद को पढ़ना है, नाव को पक्का बनाना है, केवल इतना दायित्व नहीं है, बगल वाले का कान पकड़ करके उसको भी आगे बढ़ाना है, उसको भी प्रोत्साहित करना है, उसको भी इंस्पायर करना है, इग्नाइट करना है, उसको भी चढ़ाना है। बोले यार ये तो तू आधा दिन में याद कर सकता है, ये तो तू एक दिन में याद कर सकता है, तेरे जैसा तो कोई, मतलब बिना फालतू की भी तारीफ नहीं करना है, चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाना है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है ना? अरे देख सबको आता है, तेरे को तो आ ही जाएगा, ये तो तेरे से अच्छा कोई बता ही नहीं सकता। तो वो अगले बार पढ़ेगा ना कि मेरे को 4 लोगों में बताना है, मेरे दोस्त लोगों के सामने नाक नहीं कटनी चाहिए मेरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये क्या तू मैं थातर मातर कुछ भी बोल रहा है। आई बात समझ में? तो आपको इस अध्ययन काल में अपनी नाव का मटेरियल क्या करना है? पक्का करना है, उसको कच्चा नहीं रहने देना है। और जब पक्की बन जाएगी नाव, अर्थपूर्ण बन जाएगी, तो इसमें आने वाला व्यक्ति भी विश्वास से आएगा, और जब वो आएगा आपकी नाव पक्की रहेगी और आप इसको चलाएंगे, तो अपने सहित आप औरों की भी नैया क्या करेंगे? पार लगाएंगे। नहीं तो भैया सीताराम। और आपकी डूबती देख करके बाकी के जो इस ज्ञान गंगा के प्रति, इस नाव के प्रति अपनी आस्था, अपनी भावना, अपनी रुचि, अपनी माने कुछ भी प्रकार से वो जुड़ना चाहे, तो वो देखेंगे भैया ये तो डूब रहे, इनको डूबने दो, हमको नहीं आना है। वो अपने अज्ञान में ही क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। और अज्ञान से क्या हो जाएगा? उसका नाश हो जाएगा, फिर से उसको जन्म लेना पड़ेगा, फिर से उसको बार बार इसी दुनिया में भटकना पड़ेगा, जमीन के लिए, जायदाद के लिए। देख रहे हैं ना सब, आपको पता है ना, पता है कि नहीं है?
जिस प्रांत में आप बैठे हैं वहां पे बहुत सारी घटनाएं हो रही है, ये अज्ञानतावश हो रही है। और भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता जी में वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है? भगवान ने कहा है 3 प्रकार का ज्ञान होता है ना? सात्विक ज्ञान होता है, राजसी ज्ञान होता है और तामसी ज्ञान होता है। जगत का सबसे व्यापक कोई अगर क्लासिफिकेशन होगा तो वो ये सत्व रजो तमो का है। एक भी ऐसी चीज दुनिया में नहीं है जिसका विभागीकरण सत्व रजो तमो में नहीं होता। ऐसा एक भी चीज नहीं है। या तो वो सात्विक होगी, या वो राजसी होगी, या वो तामसी होगी। जगत में इससे ज्यादा बड़ा व्यापक स्तर का विभागीकरण कहीं पर भी नहीं है। ऐसी श्रीमद् भगवत गीता जी क्यों इतना व्यापक है? क्योंकि उसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। भगवान की वाणी है, और भगवान की तो सब बात क्या है? परम सत्व की बात है। तो भगवान क्या कहते हैं? ये जो तामसी वाला ज्ञान है ना, तामसी वाली जो बात है, वो तामसी बात जो मिथ्या बात है वही बात सत्य है, ऐसा जिसको लग रहा है, ऐसी जिसकी समझ है, वो ज्ञान क्या है? तामसी ज्ञान है। ऐसी स्थिति ही है ना अभी बाहर जगत में। उनको क्या लगता है? ये जो मिथ्या है यही सत्य है। ये जो जग मिथ्या हमको दिख रहा है, ये सत्य है कि मिथ्या है? कितने लोगों को लगता है कि ये सत्य है? ये जो जग दिख रहा है, ये दीवार दिख रही है, खिड़की दिख रही है, ग्रिल दिख रही है, बेंच दिख रहा है, सोफा दिख रहा है, ये रोहित दिख रहा है, ये सत्य है कि मिथ्या है? कितने लोगों को मिथ्या लगता है? हाथ ऊपर करो। एक दूसरे को नहीं देखना, अपने को, खुद को, स्वयं को क्या लगता है? सबको मिथ्या लगता है। कितने लोगों को ये सत्य लगता है? किसी को नहीं लगता। चलो, मिथ्या क्यों लगता है ये बताइए। मिथ्या क्यों लगता है? दिख रहा है ना। अभी हमने कहा यहां पे 4 भूत प्रेत घूम रहे हैं, दिख रहे हैं क्या? सुनाई दे रहा है क्या? फील हो रहा है क्या? भास हो रहा है क्या? फिर तो मिथ्या है कि सत्य है? वो मिथ्या है। अब हम दिख रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है, हमारी वाणी पढ़े है ना, हम आपको हाथ लगाएंगे तो स्पर्श में आपको फील होगा ना, तो फिर मिथ्या कैसे हुआ? सत्य हुआ ना। फिर आप लोग मिथ्या क्यों कह रहे हैं? तो मिथ्या हुआ कि सत्य हुआ? कितने लोगों को सत्य लगता है? हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोगों को सत्य लगता है? देखो, यही लोग मिथ्या बोल रहे थे, अभी यही लोग सत्य बोल रहे हैं। तो ये मिथ्या है कि सत्य है? सत्य है। अच्छा, ये बोलने वाले मिथ्या है कि सत्य है? ये सब मिथ्या है। हम इसको प्रमाणित करते हैं। अपने शास्त्रों में कहा गया है, जगन मिथ्या, ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है। ये जो सारा है ना, सृष्टि दिख रही है ना, संचालित हो रही है, मात्र भगवान की क्या है? योग निद्रा में हो रहा है ये सब। जैसे प्रलय आएगा, एक साथ ऐसा भूकंप आ गया और सब धरती में समाहित हो गया। कितना क्षण लगा? 1 क्षण भी नहीं लगा, 2-4 क्षण भी नहीं लगा। बराबर है ना। तो उसमें एक लोकगीत है। देखो, ये जो आप तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सूत्रों के माध्यम से, संहिता के माध्यम से जो सीख रहे हैं, इसी को लोकगीत में लोगों तक पहुंचाया गया है। और लोकगीत की एक पंक्ति हमको याद आती है कि ये जग सपना है, कोई नहीं अपना है। ऐसा संतों ने गाया है। ठीक है। ये मिथ्या कैसे है बताऊं? एक स्टोरी बताता हूं, एक कहानी आपको बताता हूं। एक आंगन है, घर का एक आंगन है। एक आंगन में एक बालक किलकारी दे करके खेल रहा है। किलकारी देना जानते हैं? ऐसा हंस करके, ऐसा बालक हंसता है ना, ऐसा उसका अलग ही उसका जिह्वा का और जो है ना उसका मूवमेंट होता है, वो किलकारी देना बोलते हैं। वो बालक आंगन में खेल रहा है और बहुत आनंद से उसकी माताजी उसको दुलार से देख रही है, प्रफुल्लित हो रही है। ठीक है। माताजी देख करके खुश हो रही है और खुश होकर के बालक के प्रति उसकी भावना है, वो कहती है कि ये बालक तो मेरा है। क्या कहती है? ये बालक तो मेरा है। अब ये कहते ही पिताजी बगल में ही बैठे थे। पिताजी बोलते, है झूठ बोलती है,
झूठ बोलती है ना। ऐसा कभी कभी होता है ना, माता पिता में विवाद होता है कि नहीं होता है, झगड़ा होता है कभी, कोई बात से जो है कहा सुनी हो जाती है। तो पिताजी बोलते तेरा अकेले का है क्या ये बालक, इसका जन्म होने में मेरा भी तो सहयोग है। ठीक बात है ना। जब स्त्री पुरुष एकत्रित आते हैं और भगवान की इच्छा होती है, भगवान कृपा करते हैं, तब क्या होता है, संतान उत्पत्ति होती है। ठीक बात, ऐसा आप समझ लीजिए संक्षिप्त में। तो पिताजी क्या कहते हैं, ये बालक मेरा भी है। माँ ने क्या कहा, ये बालक मेरा ही है। पिताजी ने बोला ये बालक मेरा भी है। ये दोनों की बात हो रही थी, उतने में कुछ वर्ष बीत गए, बालक बड़ा हो गया, उसका विवाह हो गया। विवाह हो गया तो उसके पीछे कौन आई, पत्नी आई, धर्म पत्नी आई। हमारे यहाँ पे काम पत्नी भोग पत्नी नहीं कहा, धर्म पत्नी कहा है। स्त्री को भोग का स्वरूप नहीं माना गया, देवी का स्वरूप माना गया है, क्योंकि वही अन्नपूर्णा है, वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है, और समय आने पर वही काली है, रौद्र रूपिणी है। तो उसकी पत्नी आ गई धर्म पत्नी, धर्म का मार्ग दिखाने वाली धर्म पत्नी आ गई। तो वो कभी कभी माया तो क्या सबके सर में घुस जाती, किसी के सर में भी घुस जाती। तो वो धर्म पत्नी क्या कहती है, माँ पिताजी क्या कहते हैं, ये बालक हमारा है। धर्म पत्नी क्या कहती है, ये माँ पिताजी अर्ध सत्य कह रहे हैं। अर्ध सत्य क्यों कह रहे हैं, बोले ये तो मेरा है। पति को क्या कहती है, धर्मपति को, ये मेरा है। क्यों, मेरा उधर का मायके का सारा घर परिवार छोड़ करके इसके पीछे मैं आई हूं, तो इसके ऊपर किसका अधिकार है, मेरा है। तो सबसे पहला अधिकार किसने बताया, माता जी ने। फिर किसने बताया, हाँ, धर्म पत्नी ने। अब क्या हो गया, उम्र बड़ी हो गई, संसार उसने पूरा कर लिया, उस बालक ने, उसके भी बालक आदि हो गए, सब हो गए, बड़े हो गए, सबका ब्याह हो गया। अब उसकी मरणावस्था आ गई। मरणावस्था आ गई तो फिर अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव, क्यों, मृत्यु हो गई उसकी। मृत्यु हो गई तो हम लोग क्या करते हैं, अंतिम संस्कार में क्या करते हैं, अग्नि संस्कार करते हैं, 16वें संस्कार में, है ना। अग्नि को समर्पित करने की बात आई तो अग्नि ने कहा इस शरीर पे केवल मेरा अधिकार है। अग्नि देवता ने क्या कहा, मेरा अधिकार है। ठीक बात। तो सबसे पहले कौन हुई अधिकार जमाने वाले, फिर कौन हुए, फिर कौन हुई, फिर कौन हुए, अग्नि देवता। अग्नि देवता की बात सुनते गली के कुत्ते आए, श्वान आए, गिद्ध आए, गिद्ध भी होते हैं ना, वल्चर, गिद्ध, वो आए, बोले अग्नि नारायण आपके पास सबका प्रेत पहुंचे, आप उसका भक्षण करें, उसको राख करें, ऐसा सबका संभव नहीं होता। कोई दुर्घटनाग्रस्त किसी का क्षय हो जाता है, कोई युद्ध में हो जाता है, कोई किसी एक्सीडेंट में हो जाता है, तो वो क्या कहने लगे श्वान, उन्होंने कहा बाकी जिनका आप नहीं संस्कार कर सकते उनका काम नोच नोच करके हम तमाम करते हैं। तो फिर अधिकार बोलने के लिए कौन आए, श्वान आया, गिद्ध आए। और ये सारा जो तमाशा चल रहा है ना, हमने क्या शब्द प्रयोग किया है, तमाशा, खेल, इसको अंतर रूप होकर के भगवान देख रहे थे। और सबका होने के पश्चात सबका अधिकार जम गया, फिर भगवान प्रकट हुए। भगवान ने क्या कहा, सबका हो गया, कोई बाकी है अधिकार जमाने वाला नहीं है, सबका हो गया ना। भगवान बोलते हैं ये जीव की उत्पत्ति मुझसे है और इसका विलीन भी अंत मुझ में ही होना है, इसलिए इसके ऊपर केवल और केवल किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। आदि से लेकर के अंत तक इस जीव मात्र पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। कैसे, तो पंच महाभूत किसका स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। तो ये जब शरीर पूरा हो जाता है तो इसको जब अग्नि संस्कार करते हैं तो जब ये सबसे पहले क्या होता है, वायु निकल जाता है, अग्नि निकल जाता है सबसे पहले, फिर वायु निकल जाता है, फिर जल निकल जाता है, फिर धरती, हार्ड मास, चमड़ी, धरती क्या हो जाता है, राख बन जाता है, मिट्टी में मिल जाता है,
और सबसे पहले जो अपना ऑरा होता है आकाश तत्व है वो तो चला ही जाता है। तो फिर क्या बचा? पंच तत्व अपने अपने स्थान में चले गए, जो भगवान का ही स्वरूप है, भगवान से प्रकट हुए हैं। और सबसे पहले ये पंच तत्व निकले, उसके पहले कौन निकलता है? प्राण माने आत्मा निकलता है ना? पंचकोश सहित आत्मा निकल जाता है। तो आत्मा किसका स्वरूप है? परमात्मा का स्वरूप है। तो सबसे सब स्वरूप से, सब प्रकार से, सब भांति से ये किसका है? ये परमात्मा का है, भगवान का है। तो क्या किसी इस पर कोई अधिकारी हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब इस पे कोई अधिकार करने वाला नहीं है, या जो अधिकारी मान रहे थे, क्या वो हमेशा के लिए है? क्या हमारे माताजी हमेशा रहेंगे अपने स्वरूप में? नहीं। पिताजी रहेंगे? नहीं। और कौन? पत्नी रहेगी? नहीं रहेगी। अग्नि नारायण भी रहेंगे? भगवान से प्रकट होते भगवान में विलीन हो जाएंगे कल्प के अंत में। श्वान रहेंगे? कोई नहीं रहेगा। परम सत्य कौन रहेगा? भगवान रहेंगे। तो जो बदलने वाला है, क्या वह कभी सत्य हो सकता है? नहीं हो सकता है। बदल गया ना। जब बालक था तब माँ उसको गोद में लेकर के बैठती थी। अब वो बड़ा हो गया तो क्या माता जी की मर्यादा में उसको गोदी में बैठा के बात करेंगी? क्या नहीं करेंगी, क्योंकि क्या हो गया? बदल गया, बड़ा हो गया। माया ने घर में, दिमाग में घर कर लिया। तो जो बदलने वाली है, जो नाशवान है, जो परिवर्तनीय है, वो सब क्या है? मिथ्या है। जवाब मिल गया आपको? तो ये जो बोलने वाले हैं, ये सत्य है कि मिथ्या है? ये सत्य भी है और मिथ्या भी है। इस स्वरूप में माना देह के तो क्या है? मिथ्या है। और आत्मबोध हो गया, मैं भगवान का अंश हूं, ऐसा अनुभव हो गया, तद अनुसार आचरण हो गया, तो ये ही क्या है? सत्य है, परम सत्य है। पर उस व्यक्ति के लक्षण क्या है? ये सब भगवान गीता जी में वर्णन करते हैं। आप जो वेद में सीखते हैं, नाना प्रकार के वेद हैं, 4 प्रकार के, तो उसमें अलग अलग वेद में इसका वर्णन है। ठीक बात है। तो इसको जब आप सीख लेंगे, जान लेंगे और फिर इसको जीना आरंभ करेंगे, इस ज्ञान को जीने से ही क्या हो जाएगा? आपका जो नाव का मटेरियल है वो क्या हो जाएगा? परिपक्व बन जाएगा। और आप इसको जान करके, इसको समझ करके, अपने नाव को ताकतवर बना करके, अपने सहित नाव में सबको ले जा करके पार लगा सकते हैं। ये भव के बंधन से, माया के बंधन से, जगत के बंधन से ये जो दुनिया फंसी हुई है, किसके लिए फंसी हुई है? स्त्री, धन और पुत्र में, है ना? तो इसमें जो फंसी हुई है, इससे आप इसको तार सकते हैं। ये आपकी क्षमता है। ये आप सीखने के लिए आए हैं। आप आत्म तो कल्याण करेंगे ही, पर आत्म कल्याण के साथ आप लोग समाज का कल्याण भी करेंगे इस ज्ञान को दे करके। अब आप जैसा वेद सीखें, ठीक है, आपने याद कर लिया, फिर उसका अर्थ समझ लिया। क्या सब लोग इस प्रकार से अपने जीवन काल के 10 साल 8 साल देंगे? क्या देंगे? क्या देना अगर होता तो यहां पर 7 प्रांत के विद्यार्थी बैठे होते। देना अगर होता तो यहां की संख्या 40 न होकर के 400 होती, 4000 होती। बराबर है ना? मैं कौन हूं, क्या हूं, क्यों आया हूं, ये दुनिया क्या है, जगत क्या है, और यहां मेरा क्या काम है, ये जानना तो मुख्य बात है ना। आप भोजन करते हैं, क्यों करते हैं? कुछ लोग पेट भरने के लिए करते हैं, कुछ लोग जिह्वा के लिए करते हैं, और कुछ लोग जीने के लिए करते हैं। इस शरीर को पुष्ट करके इसके माध्यम से भगवान ने निहित दिया हुआ कार्य करने के लिए इसको बनाना पड़ेगा। बलवान बनाने के लिए, इसको सुदृढ़ बनाने के लिए भोजन करते हैं। जो जिह्वा के लिए भोजन कर रहा है, वो कितने क्षण के लिए भोजन कर रहा है? 1 क्षण के लिए। इधर से नीचे गया, फिर उसका क्या हुआ राम जी जाने। जो पेट के लिए भोजन कर रहा है, वो कितने समय के लिए भोजन कर रहा है? 2, 4, 8 घंटे के लिए। पेट खाली हुआ, भूख लगी, फिर से ठूसो, शुरू करो।
हाँ गुरुजी भूख लग गई, बिस्किट अभी इधर दिखा था हमको गिरा हुआ। हाँ तो ये पेट के लिए हो गया। और जो शरीर को सुदृढ़ करने के लिए खाता है वो कब तक, उसकी तृप्ति कब तक है? जब तक ये शरीर है तब तक उसकी तृप्ति है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। और मन और शरीर भी तो आ जाए साथ में, है ना। आप अगर गंदा खाएंगे तो आपको एसिडिटी हो जाएगी, हाजमा नहीं होगा, बदहजमी हो जाएगी, फिर सुबह तकलीफ हो जाएगी, फिर वो सब समस्या हो जाएगी। तो अध्ययन में समय मन लगेगा क्या? नहीं। अध्ययन नहीं होगा तो जानना होगा क्या? नहीं होगा। नहीं जानेंगे तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो सबकी यही समस्या है। आप लोगों को भी जीवन मिला है, हम लोग को भी जीवन मिला है, सबको जीवन मिला है। कुछ लोग जिह्वा के लिए खाते हैं, कुछ लोग पेट भरने के लिए खाते हैं, कुछ लोग शरीर बनाने के लिए खाते हैं। उसी प्रकार से कुछ लोग मरने के लिए जीते हैं। कैसे मरते हैं? रोज धूम्रपान करके, गलत आदत करके, गलत संग करके, गलत चीजों को अपने भक्षण करके। भक्षण केवल जिह्वा से, मुंह से नहीं होता है, भक्षण इन आंखों से भी होता है। सारे ज्ञान इंद्रियों से भक्षण होता है कि नहीं होता है? गंदा अगर देख लिया तो मन में वही चलता है, गाली गलौज सुन लिया तो वही मन में रटता है, गलत तरीके से किसी ने स्पर्श कर दिया तो वैसा ही भाव मन में होता है। तो सब पंच ज्ञानेंद्रियों से जो हम भक्षण कर रहे हैं, जो गलत भक्षण करने वाले हैं वो नाश की ओर जा रहे हैं। वो तमोगुणी लोग हैं। जो बैलेंस कर रहे हैं, माने क्या, बस जीना है इसलिए जी रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं जैसा बाकी का जानवर लोग जीते हैं, बस उससे उतना बदतर नहीं है इसलिए मनुष्य है ना। वो लोग क्या है, रजोगुणी बुद्धि से जी रहे हैं। और आप लोग समझदार हैं, स्वयं ज्ञाता है, स्वयं प्रेरित हैं, आत्मबोध वाले लोग हैं, अथवा अपने माता पिता के, आप इसको अन्यथा मत समझिए, हम आपको टॉन्ट नहीं मार रहे हैं। आप लोग आत्मबोधी क्यों है पता है? या तो आप अपनी माता पिता की इच्छा से आए हैं, अथवा आप सच्ची में अपनी इच्छा से आए हैं। पूछो कैसे? पूछो कैसे? ये आप यहां आए हैं, ये आपकी इच्छा नहीं है। आपके अंदर जो वो है ना, जिसके पहले के जन्म के संस्कार हैं, मात्र उसके कारण आप आए हैं। किसी भी काम को होने में 5 करण होते हैं, भगवान ने गीता जी में 18वें अध्याय में कहा है ना। उसमें होता है अधिष्ठान। अधिष्ठान माने किस कारण से आए, किस कारण से कोई कार्य हम कर रहे हैं, किस हेतु से, किस आधार पे कर रहे हैं। जैसे अर्जुन ने लाखों योद्धाओं का वध किया कि नहीं किया? अगर वो स्वार्थ के लिए करता तो पाप का भागी बनता। उसने धर्म के लिए किया, धर्म आधार के अधिष्ठान से उसने वध किया। अपने धर्म का माने कर्म रूपी धर्म का, क्षत्रिय होने का पालन करने के लिए किया। इस अधिष्ठान के करने के कारण उसको उसका दोष नहीं लगा। तो अधिष्ठान उसका स्पष्ट था, किस अधिष्ठान से कर रहे हैं। दूसरा, कौन कर रहा है, कर्ता कौन है? कर्ता कौन है मतलब कौन करता है? भगवान करता है। और कौन करता है? नहीं, ऐसा नहीं। करने वाला जो व्यक्तिमत्व है वो कौन है? अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर का है ना। क्या दूसरे धनुर्धर की इतनी क्षमता थी, अथवा उसका ऐसा था हिसाब किताब कि वो इतना बड़ा संहार कर सकता था, अथवा इतना बाहुबल दिखा सकता था? नहीं। तो अर्जुन की विलक्षणता थी। कर्ता कौन है? जैसे आप किसी मंत्र को बोलते हैं और गुरुजी बोलते हैं, फर्क है ना। कौन है कर्ता? कौन है? गुरुजी है, तो उसका प्रभाव भी वैसा पड़ेगा। तो कर्ता कौन है? दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण कौन हो गया? करण। तीसरा कारण है कि आपके पास संसाधन क्या है। जैसे आपको एकदम बेकार स्थिति में रख दिया, सिखाने वाला कोई नहीं है, पुस्तक नहीं है, ग्रंथ नहीं है, संसाधन ही नहीं है, तो संभव है क्या? थोड़ा कठिन है ना। चौथा हो गया चेष्टा। चेष्टा माने प्रयत्न। सिखाने वाले बढ़िया है, पुस्तक है, नई नई किताबें हैं, सब बढ़िया, एसी का कमरा है और इधर घोड़े बेच के सो रहे, प्रयत्न ही नहीं कर रहे, है ना। आपके भाग्य में होगा तो आपके सामने क्या हो जाएगा? बढ़िया 56 भोग आ जाएगा। पर आप खाने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो आपको स्वाद नहीं आएगा। तो ये हो गया क्या? चेष्टा। और अंत में जिसको हम कहते हैं दैव। दैव माने क्या? प्रारब्ध। प्रारब्ध माने क्या? पहले किया हुआ कर्म। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके साथ में कुछ अच्छी घटना घटित हो जाती है, ठीक है।
आप अच्छे ब्राह्मण विप्र कुल में जन्म लिए ना। आपने इस कुल में जन्म लेने के लिए इस जन्म में क्या किया, आपको तो पता ही नहीं आपने क्या किया। तो किसी ने किया, किसने किया? किसी और ने नहीं किया, आप ही ने किया। पर कब किया? पहले के जन्म में अच्छा कर्म किया। इसको छोटे स्वरूप में समझ लीजिए कि आप 4 वर्ष तक पढ़ाई करेंगे तो आप उसका परिणाम क्या हो जाएगा? पास हो जाएंगे। पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, विफल हो जाएंगे। आपने पहले के जन्म में अच्छा कर्म किया, अच्छी पढ़ाई की, इसलिए आप फलस्वरूप इस जन्म में अच्छे कुल में जन्म लिए हैं, संपन्न कुल में जन्म लिए हैं, है ना? संपन्न कुल है ना आपका, सब प्रकार से आचार विचार संपन्न आपका कुल है। ऐसे कुल में आपका जन्म हुआ है। समझ में आई बात? तो ये दैव है। तो पहले के कर्मों से अभी का दैव बन रहा है, इसी प्रकार से अभी के कर्म से आगे का दैव बनेगा। और सबसे बढ़िया दैव क्या होता है? आत्मा को जान करके परमात्मा में एक रूप कर देना, जो आप सीख रहे हैं। ये सामान्य बात नहीं है। ये ऐरा गैरा नथु गैरा किसी का भी चंपू मंपू का काम नहीं है। ये बहुत बड़ा काम है। ये 800 करोड़ लोगों की जनसंख्या की दुनिया में मात्र कुछ चुनिंदा ऐसे विप्रवर हैं। इसमें भी करोड़ों से विप्र देवता होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? उसमें से भी कुछ बहुत चुनिंदा है जिनको यथार्थ रूप में वेद अध्ययन करने का दुर्लभ क्या अवसर सुलभ हो रहा है। ये इसमें इतनी ताकत है कि अपने सहित अपने सारे समुदाय को, मानव समुदाय को आप पार लगा सकते हैं भव के बंधन से। तो सबसे बड़ी लड़ाई है ना जीवन की, ये माया जो सर पे चढ़ी हुई है, जिससे आतंक है, दहशत है, मोह है, माया जाल है, ये मेरा है, तेरा है, ये जो सब लड़ाई झगड़ा है ना, इसी के लिए चल रहा है ना, ये है कि नहीं? ये माया तो माँ को भी नहीं छोड़ती, क्योंकि माँ को अपना बच्चा तो अच्छा लगता है, दूसरे वाले का नहीं इतना अच्छा लगता है ना? आप बीमार पड़ते हो तो माँ आपको 4 बार पूछती है कि नहीं पूछती है? ये बना के दे दूं। वो बाजू वाले का बीमार हुआ है तो कितनी बार पूछती है? 4 बार पूछती है क्या? जैसा आपको गोद में लेकर के सहलाती है, आपके लिए बनाती है, वैसा करती है क्या? नहीं करती है। माँ की ममता में भी अपने पुत्र पुत्री के प्रति स्वार्थ होता है, क्योंकि माया उस पर भी हावी है। पर जो तत्व ज्ञानी है, जो इस ज्ञान को जानने वाला है, ब्रह्म ज्ञान को, उसके ऊपर माया हावी नहीं होती। माया रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश क्या कर देता है? भेद देता है। और जहां अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, जहां प्रकाश नहीं है, वहां क्या है? अंधकार है। अस्तित्व किसका है? प्रकाश का है। उसी प्रकार से अज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है। अज्ञान मिथ्या है, ज्ञान सत्य है, ब्रह्म विद्या परम सत्य है। और इसलिए ज्ञान का नहीं होने से ही ये सारा अज्ञान चल रहा है। इसलिए हम लोगों का क्या काम है? अच्छे से अध्ययन करना, रगड़ करके, पूरा जकड़ करके, 10 बार गुरुजी को पूछना। इधर आए किस लिए? सीखने के लिए आए ना, कि ड्रामा टाइम पास करने के लिए आए? कि 4 टाइम खाने को मिलता है, खा लिया, मस्त खेल लिया, सीताराम। इधर जानने के लिए, अपने अज्ञान को दूर करके ज्ञान से संपन्न होने के लिए आए हैं। और उस संपन्नता के वैभव से समाज को सींच करके उसको समृद्ध बनाने के लिए आप लोग यहां पर आए हैं। इसलिए आपको कुछ भी करके अर्थपूर्ण, अभी या 4 वर्ष बाद, जैसा भी आपका है सीखने का योजना आपकी, उस प्रकार से सीख करके, जान करके समाज का कल्याण कर। ये आपके ऊपर दायित्व भी है, ये आपकी क्षमता भी है, और ये आपका परम कर्तव्य भी है। समझ गए आप हमारी बात? हाँ। अब ये जो आप सीख रहे हैं, इसको आज के समाज को किस प्रकार से देना चाहिए, इसकी चर्चा सत्र हम भोजन उत्तर करेंगे। वो छोटी रहेगी पर हम इसको करेंगे, ठीक है?
अभी के सत्र को यहीं पर विश्राम करते हैं, आधा मिनट का संकीर्तन करके। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा